नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया 78वां हिमाचल दिवस। चंबा जिले के किलाड़ में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। प्रदेश के कर्मचारियों को जून महीने में जारी होगी 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की 1900 से अधिक महिलाओं को जारी की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की 3 किश्तें। और जिला मुख्यालयों पर भी हिमाचल दिवस समारोह आयोजित। उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। आज 78वां हिमाचल दिवस है। इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने ध्वजारोहण किया और पुलिस, होमगार्ड, स्कूली बच्चों और अन्य टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस मौके मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अपनी स्थापना के बाद से हिमाचल ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और ये प्रदेश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त जून महीने में जारी करने की घोषणा की। कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किश्त जारी कर दी जाएगी। हमने पहले चरण में 1 जून से 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की 1926 महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत अप्रैल, मई व जून महीने की 3 किश्तें एक साथ जारी की। इसके अलावा उन्होंने पांगी घाटी के लिए अनेक घोषणाएं की। पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किश्तें एक साथ देने की घोषणा करता हूँ। 3 महीने की किश्त अप्रैल, मई, जून की आज आपके अकाउंट में या कल सुबह तक आप सब पांगी महिलाओं के अकाउंट में आ जाएगी। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूँ इन डीजल बसों की खरीद के लिए जो भी युवा आगे आएगा, राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साच को सब तहसील बनाने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तिंदी से शौर तक बिजली लाइन को दुरुस्त करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा और शौर से किलाड़ तक बिजली लाइन बिछाने के लिए 45 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी घाटी के सभी किसानों को जौ की प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया और उनसे 60 रुपए प्रति किलो की दर से जौ खरीदने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सिविल अस्पताल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने, होम स्टे का काम करने वालों की पंजीकरण फीस 50% कम करने, पांगी में 10,000 लीटर के दुग्ध प्रोसेसिंग यूनिट खोलने, घाटी में बेहतर शिक्षा के लिए राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की स्थापना करने और पांगी की आंतरिक सड़कों के लिए 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन सेवाएं देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया। मंडी का जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंडी जिले में शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल की है और ये प्रदेश को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शानन को पंजाब से वापस लेने की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है और राज्य सरकार इस मामले में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी।
शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की धूम रही। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन कल्याण व व्यवस्था परिवर्तन के साथ नए युग का सूत्रपात हुआ है और वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRnews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग परिश्रम, प्रतिभा और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने देवभूमि के विकास के पथ पर अग्रसर रहने की कामना की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी इस मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित हिमाचल दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि देश सेवा के क्षेत्र में हिमाचल के लोगों ने अपना नाम कमाया है और प्रदेश के लगभग हर घर से कोई न कोई जवान भारतीय सेना या अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहा है। कांगड़ा जिले में भी हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। उधर नाहन के चौगान मैदान में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने हिमाचल निर्माता डॉक्टर YS परमार को श्रद्धांजलि दी। रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में लगातार सुधार कर रही है और पिछले 2 वर्षों में प्रदेश के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को अव्वल आंका गया है। सोलन का जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह ऐतिहासिक ठोडो मैदान में आयोजित किया गया, जहां उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। ऊना में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन हुआ था। रिकांगपिओ में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू के ढालपुर मैदान में जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि जलोड़ी टनल निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपए की DPR मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिससे आने वाले समय में बंजार, आनी और रामपुर क्षेत्र को वर्ष भर यातायात बहाल रहेगा। हमीरपुर में भी हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया, जहां राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष RS बाली ने जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने केलंग के पुलिस मैदान में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने ध्वजारोहण कर परेड से सलामी ली। उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किया गया है। बिलासपुर में विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पिछले 77 वर्षों में हिमाचल प्रदेश ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर क्षेत्र में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में हिमाचल दूसरे राज्यों से बेहतर है। इस मौके पर मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राजधानी शिमला के समीप स्थित राष्ट्रपति निवास मशोबरा में आज से 20 अप्रैल तक उद्यान उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति निवास में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। राष्ट्रपति निवास मशोबरा के प्रबंधक संजू डोगरा ने बताया कि प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक लोग राष्ट्रपति निवास आ सकते हैं। उन्होंने शिमला के लोगों और खासकर विभिन्न राज्यों से आने वाले पर्यटकों से इस दौरान राष्ट्रपति निवास आकर प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने का आग्रह किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया 78वां हिमाचल दिवस। चंबा जिले के किलाड़ में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। प्रदेश के कर्मचारियों को जून महीने में जारी होगी 3% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त।
मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की 1900 से अधिक महिलाओं को जारी की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की 3 किश्तें। और जिला मुख्यालयों पर भी हिमाचल दिवस समारोह आयोजित, उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को किया गया सम्मानित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।